नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले से सटे महाराष्ट्र के धारनी तालुका से मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं 154 गांव 63 पंचायत के लोग। महाराष्ट्र की तहसील धारनी को मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नारेबाजी कर रहे रहवासी। उनका मानना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और सारा व्यापार बुरहानपुर बैतूल खंडवा से जुड़ा है। रहवासियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मांग की कि धारनी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाए। अमरावती जिले के लिए जिला परिषद सदस्य श्रीपाल राम प्रसाद पाल ने भी 63 ग्राम पंचायतों के लोग इसे लेकर एकजुट है और ज्ञापन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा गया। ठेमी थाना अंतर्गत घाट पिपरिया अंतर्गत महादेव पिपरिया में नववर्ष में पुलिस की ड्यूटी पर तैनात एएसआई भीम बोस्कर पर 4 लोगों ने प्राणघातक हमला किया। एएसआई ने बताया कि 5 बजे कुछ लोगों ने बताया कि आगे लड़ाई हो रही है। उसी को अलग करने जब एएसआई पहुंचे तो एकदम से एकम लोधी, भारत लोधी, लखन लोधी, श्याम लोधी और 2 लोगों ने एएसआई को पकड़ लिया। वहीं एकम ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। भरत ने सीने पर घुसे और कई वार किए थे। वर्दी को पकड़कर फाड़ दिया। एएसआई ने अपने थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस स्टाफ ने एएसआई को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। सर, ठेमी में किसी आपराधिक तत्व के द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, ये कल महादेव पिपरिया गांव की घटना है। वहाँ पर नववर्ष को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग का पुलिस बल वहाँ पे उपस्थित था और किन्हीं 2 पक्षों में विवाद हुआ था, तो पुलिस जो है उन लोगों को सॉर्ट आउट करवा रही थी, वहाँ पे उन लोगों से बात कर रही थी। इतने में ही एक एकम पटेल है, उसने आकर इस बात पे पुलिस से वाद विवाद किया कि वो जो है उसके ड्राइवर से पुलिस क्यों पूछताछ कर रही है। और इस बात को लेकर एकम पटेल ने, जो वहाँ एएसआई थे श्री भीम बॉक्सर साहब, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया। वो उनको पैर में जो है कुल्हाड़ी लगी और उसकी जो नीयत थी वो उनके सिर पे वार करने की थी। तो इसमें हमने जो है धारा 307 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जो उसके साथी थे एकम पटेल और उनके अन्य साथी, करीब 5 लोगों के ऊपर इसमें प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी लोग इसमें गिरफ्तार हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के मीडिया प्रभारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि संस्कार राजधानी जबलपुर में लगातार तीसरी बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6, 7 और 8 जनवरी 2023 को मानस भवन जबलपुर में होगा। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की विषय वस्तु रामायण की सौम्य शक्ति है। विश्व के रामायण पर होने वाले कार्यक्रमों में ये अनूठा और एकमात्र आयोजन है जहां रामायण पर अकादमिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक को दिया जाएगा। विद्वान एक मंच पर उपस्थित होते हैं। वहीं दृष्टि को आकर्षित करने वाले आयोजन में संस्कृति और साहित्य गतिविधियों का भी समावेश किया गया है। आयोजन समिति की प्रमुख सलाहकार परम पूज्य साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी ने बताया कि यह आयोजन ब्रह्मश्री मिशन समिति के रजत जयंती पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित हुए हैं और साथ ही पूज्य स्वामी विश्व भारती दीदी और प्रोफेसर राजेंद्र अरुण को स्मृति में समर्पित है। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। ये तीसरी बार 2016 और 20 के बाद हम जो है 2023 में इसको करने को जा रहे हैं। रामायण की ताकत को हिंदुस्तानी सब जानते हैं, उसकी सांस्कृतिक ताकत को भी जानते हैं, पर उसके विश्वव्यापी रूप जो है, उस रूप का दर्शन हम सबको यहाँ मानस भवन के मंच पर देखने को मौका मिलता है। इस बार फिर 15 देशों के अनेकों प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, अनेकों विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। रामायण का पूरे विश्व भर में जिस तरीके से काम चलता है उस पर जानकारी देंगे। पूरे विश्व में देश के दूसरे देशों से आए हुए जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो रामायण का मंचन यहाँ पर अपने आप पर करेंगे और हम इस माध्यम से एक बार फिर से इस चीज़ को स्थापित करेंगे कि रामायण के माध्यम से हम दूसरे देशों के साथ में सौहार्दपूर्वक संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि अभी भैया ने बताया, हम लोग 6, 7, 8 जनवरी को विश्व रामायण सम्मेलन जो ये होने जा रहा है, ये ब्रह्मर्षि मिशन समिति को जबलपुर में कार्य करते हुए 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्ष पहले यहाँ ब्रह्मर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ वनवासी चेतना आश्रम की स्थापना हुई थी और उसी के बाद 2013 से विराट हॉस्पिस की स्थापना हुई, तो विराट हॉस्पिस को भी 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ब्रह्मर्षि मिशन समिति की सेवाओं के यहाँ रजत जयंती वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में
हम लोगों को लगा कि इसी तरह का कुछ आयोजन होना चाहिए। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें विद्वान तो बहुत सारे देशों से आ रहे हैं, वक्ता बहुत एक से एक मूर्धन्य विद्वान आ रहे हैं, लेकिन इसमें सुनने के लिए श्रोताओं का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से हमारी कोशिश है कि युवा वर्ग जो है वो इस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचे, क्योंकि जिस पीढ़ी को आगे चल के रामायण के और वैदिक सनातन धर्म के संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना है, उसका वहाँ पर उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। वे युवा वर्ग हमारा सुनेंगे तो उससे अगली पीढ़ी तक पहुँचेगा, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग इस संदेश को पहुँचाएं कि अधिक से अधिक लोग अपने परिवार सहित, बच्चों सहित इस कार्यक्रम में पहुँचें और इसको सुनकर इससे लाभ लें, प्रेरणा लें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। जबलपुर स्थित जिला अस्पताल विक्टोरिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की गिरफ्त से आरोपी राहुल ठाकुर उर्फ तेजाब हथकड़ी लगाए हुए भाग निकला। राहुल के अचानक भागने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फरार आरोपी राहुल को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमों को रवाना कर दिया गया। बताया गया है कि आधार ताल पुलिस ने किसी आपराधिक मामले में राहुल ठाकुर उर्फ तेजाब को गिरफ्तार किया था। हालांकि राहुल ठाकुर के भागने को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है और गिरफ्तारी होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जबलपुर के ग्राम बड़ौदा के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। 5 हफ्तों से लगातार किसान की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं किसान। उनका कहना है कि 250 कुंटल धान का पंजीयन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण निरस्त हो गया है, जिसके कारण उनकी 250 कुंटल धान बड़ौदा के चंसौरिया वेयर हाउस में पड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन पर धान 2000 से 2200 तक की खरीदी की गई है। वहीं बाहर मार्केट में व्यापारी 1300 रुपए मात्र में ही किसानों की धान की कीमत दे रहे हैं, जिसके कारण वो यहाँ वहां भटकने को मजबूर है। कई बार अधिकारियों को उनके रजिस्ट्रेशन के निरस्त होने के संबंध में जानकारी दी गई और कई बार किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों से मिलने पर भी किसी ने भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण किसान काफी परेशान है। भैया क्या 5-6 हफ्ते से परेशान हैं हम लोग। यहाँ आ रहे हैं, हर सुनवाई में आ रहे हैं, कर्मचारियों के पास पहुँच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हो रहा है, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। किस चीज़ की है? हमारा पंजीयन डिलीट हो गया है। किस चीज़ का? 250 कुंटल धान का। अच्छा, धान हमारी वहीं पड़ी हुई है, कहाँ पर? बड़ौदा चंसौरिया वेयर हाउस पे। क्या कह रहे हैं ये लोग? बस आजकल कर रहेंगे, हो जाएगा। तो ये पंजीयन कैसे डिलीट हुआ है? किसके माध्यम? मालूम हो गया इन लोगों को, वो भी मालूम हो गया। 13 तारीख को इन लोगों को मालूम हो गया है क्या? कि किसने डिलीट करवाया, किसकी आईडी से डिलीट हुआ है। इसके बाद भी उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पता होगा यार। आप चुपचाप बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, अगर ये धान नहीं निकलती है आपकी तो क्या होगा इससे? मरने का रास्ता है कि हम लोगों का, और क्या है। हम तो मार आपके कलेक्टर साहब के दो हमें बच्ची की शादी करनी है अभी पिछले महीने। 250 कुंटल किसी व्यापारी को बोल रहा हूँ तो वो 1300-1400 में मांग रहा है। क्या करूँ मैं? 2040 रुपया बेच रही है कुंटल पे। बताइए आप। अगर नहीं होती तो क्या होगी स्थिति आपकी? बता दिया ना स्थिति, मरने की रास्ता है हम लोगों की अब, और क्या करेंगे अब। क्या नाम है? राजेंद्र पटेल, ग्राम कोहना। घमापुर थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया और ये लूट किसी आम आदमी से नहीं बल्कि GCF फैक्ट्री के महाप्रबंधक से की गई है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस के सामने आई तो घमापुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला घमापुर थाना अंतर्गत दोपहर में भोजन के लिए पैदल वापस आवास पर जा रहे GCF महाप्रबंधक से है, जहां 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने पहले तो बातों में उलझाया और फिर उनके रुपए छीनकर फरार हो गए। शिकायत के बाद मुस्तैद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। जबलपुर के गौर चौकी क्षेत्र के ग्राम सिलुआ में 2 जनवरी की सुबह 9:30 बजे करीब बाइक सवार 3 बदमाशों ने बहनों को कॉलेज छोड़ने जा रहे युवक पर दनादन 3 फायर किए, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। फायरिंग सुन ग्रामीण इकट्ठे होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। उसने हुलिये के आधार पर फरार बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी है। अर्जुन और ग्रामीणों के आधार पर 3 युवकों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।